अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकायक और आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, ये बताएं कि 17 जुलाई को 20 पंजाब के 20 हलकों में ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होगा? शेर धारेगा या बल्ला छक्का लगाएगा? देखें जी, ये जो 20 हलकों में हो रहे हैं और इसमें बहुत ही टफ मुकाबला होगा। जहाँ जो जलसे वगैरह हो रहे हैं, मरीम नवाज़ कर रही हैं और इमरान खान भी कर रहे हैं, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ये आम इलेक्शन हो रहे हैं। इतनी यानी इन इलेक्शनों में जो है ना, पंजाब की वजारत आला जो है ना, वो दाव पे लगी हुई है। और इस इनके नताइज जो है ना, उन नताइज पे पता चलेगा कि कौन वजारत आला का उम्मीदवार बनेगा और वो वज़ीर आला बनेगा किस पार्टी का। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो सियासी तजियाकार और तबसरा निगार और जो सियासी लोग हैं वो तो मुस्लिम लीग नून का कह रहे हैं कि वो 15 से 16-15 सीटें जीत जाएंगे और 4-5 सीटें पीटीआई को मिलेंगी। आपके ख्याल में नून लीग जो है उसका पलड़ा भारी है? मतलब ये तजिया यही चल रहा है ना, सियासी तौर पे ये पूरे मीडिया पे चल रहा है ये। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने अपना बयानिया वहाँ बयान किया है, तो उस जैसे चोर और गद्दार और इस तरह के बयानिए से लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया है कि जी ये लौटे हैं, ये तहरीक इंसाफ के थे, वहाँ चले गए और नून के टिकट पे लड़ रहे हैं, इन्हें वोट ना दें, ये लौटे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि खान साहब एक तरफ उनको लौटे, उन्होंने गद्दार कह रहे हैं, दूसरी जानिब इन्होंने नून के ही 3 बंदों को टिकट दिया है इन्हीं ज़मनी इलेक्शन में। अब कल एक जलसा कर रहे थे तो वहाँ पर ये डेरा गाजी खान, वहाँ इन्होंने नून वाले बंदे को ही टिकट दे के खड़ा किया और उसको वो साथ खड़ा हुआ है और उसके साथ खड़ा होकर ये वहाँ तकरीर कर रहे हैं कि जो लौटे हैं वो गद्दार हैं, वो उनको आप वोट ना दीजिए। और भाई आपने पास जो खड़ा किया हुआ है अमजद कोई न्याजी साहब हैं कोई, तो उनको आपने, वो नून के थे, उनको तो आपने टिकट दे दिया पीटीआई का। तो ये गद्दार नहीं है, ये लोटा नहीं है। अजीब सी मतलब सूरत हाल है। खुद आप जो मर्जी करें वो ठीक है, दूसरा कोई करे तो वो गद्दार हो गया, वैसे वो ये लोटा हो गया। सियासत, ये तो सियासत है भाई नहीं, साहब। ये सियासत नहीं है, मुनाफकत है। यानी दूसरा कोई करे तो वो गलत हो गया, खुद करे तो वो ठीक है। भाई सियासत इस तरह तो नहीं होती ना। आप भी तो अपने आप को देखो, 3-4 हलकों में इन्होंने नून वाले लोगों को टिकट दिए हैं, तो आप ना देते ना भाई। अगर ये आपने ये बयानिया रखना तो आप ना दें। आप खुद तो दे रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं भाई वो उन्होंने ये किया तो उन्होंने ये किया है। और जब ये पंजाब का जब 2018 में इलेक्शन हुए थे, उस वक्त इन्होंने जंगीर तरीन के जहाज़ में भर भर के वो लाते थे और वो शामिल करवा रहे थे। वो क्या था, वो क्या चीज़ थी? तो ये मतलब इस तरह की बात करने की ज़रूरत क्या है? जो आप खुद जो बात कर रहे हैं वही बात आप दूसरों को गलत कह रहे हैं कि जी वो गलत है, तो ये मुनासिब नहीं है। ये इलेक्शन जो है ना, ये पंजाब की वजारत आला का जो है ना फैसला करेगा। और वो मुझे जो मेरा एक ज़ाती तजिया है कि उसमें जो है ना, मुस्लिम लीग नून ये तकरीबन कोई 14-15 सीटें आराम से जीत जाएगी और उसे कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। और फिर आज मेरा ख्याल है कोई पेट्रोल भी सस्ता करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और देखें उसमें भी लोगों को कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये बताएं कि आज नोटिस पर डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की रोलिंग के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद इमरान खान का जो है अमेरिका का जो है कि साजिश का बयानिया है वो भी झूठा करार दे दिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो आइन के खिलाफ वर्जी की है जिन्होंने, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं? देखें जी, वो बड़ा एक तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और जब कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को रद्द कर दिया था, उन्होंने कहा था गिनती नहीं होगी, तो और उसी वक्त इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस दी सदर को, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और उन्होंने इसको रोका। तो बाकी जो ताकतवर इदारे हैं वो भी हरकत में आए
वरना यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो गया था उस वक़्त। उन्होंने आइन को तोड़ दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फ़ैसला दिया है वो मोहर साबित कर दी है कि ये वाक़ई इमरान ख़ान जो कर रहा था एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये सब कर रहे थे। और जो एक जज हैं अतब बंदयाल है मेरा ख़्याल है चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये फ़लाने आरिफ अलवी, कासिम सूरी और ये जो स्पीकर थे असद कैसर, ये सब शामिल हैं इसमें। और उन्होंने कहा है कि अब पार्लियामेंट फैसला करे कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता। ये पार्लियामेंट का काम है। हमने आपको तशरीह कर दी है इसके फैसले की। तो अब हुकूमत का काम है, आर्टिकल 6 जो है वो गद्दारी के ज़मरे में आता है। तो वो आइन को जो तोड़ता है वो आर्टिकल 6 उस पर लगता है। तो इन्होंने आइन को तोड़ा है और आइन की पासदारी नहीं की। तो इस वजह से हुकूमत का काम है इन पर आर्टिकल 6 लगाए। अगर हुकूमत आज कुछ भी नहीं करती, इसको इसी तरह छोड़ देती है, तो कल दोबारा ये इससे भी बड़ा काम हो सकता है और इमरान खान करके दिखाएगा। तो क्योंकि ये मुख्तलिफ वजूहत पर मुख्तलिफ जगहों पर ये काम होता है। इमरान खान जब से पॉलिटिक्स में मुतहरिक हुए हैं तो बहुत चीज़ें हुई हैं जो इदारे हरकत में नहीं आए, अदालतें हरकत में नहीं आए, लेकिन वो बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि उन्होंने आइन को तोड़ दिया। आइन के जो क्लॉज हैं उनको तोड़ा। तो अब आइन फैसला तो उन्होंने दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हुकूमत का काम है कि इसको आप किस तरह हैंडल करते हैं और इन पे मुकदमात बनने चाहिए। इनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इनको इसी तरह आप छोड़ दिया तो फिर ये इससे भी बड़ा ब्लंडर करेंगे और शायद उस ब्लंडर को ना ताकतवर हल्के संभाल सकें ना अदलिया संभाल सके। तो लिहाजा हुकूमत का काम है कि आइन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। शुक्रिया वाद साहब। नाजरीन, ये थे हमारे साथ इशफाक अब्बासी साहब, जिनका कहना है कि ज़मनी इलेक्शन में नून लीग का पलड़ा भारी है और इनका ये कहना है कि जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।